क्या होता है जब एक लड़की अपने भाई की मौत के बाद मिलान शहर में एक नई जिंदगी शुरू करती है और उसके सामने आते हैं दो लड़के, एक परफेक्ट स्टूडेंट, दूसरा खतरनाक फाइटर। किसे चुनेगी वो, सेफ्टी या सच्चा प्यार? आज की कहानी है मिलान की गलियों में छुपे राजों, प्यार की उलझनों और दिल की धड़कनों की। तो चलिए शुरू करते हैं लव मी की ये दिलचस्प कहानी। जून, ये नाम है उस लड़की का जो अपनी जिंदगी में सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही थी। उसके भाई की मौत ने उसे तोड़ दिया था। हर चीज में भाई की याद आती थी। घर की हर दीवार, हर कोना, सब कुछ उसे अपने भाई की याद दिलाता था। जून की मां ने सोचा कि शायद जगह बदलने से जून को कुछ राहत मिले और इसी सोच के साथ वो दोनों चली गईं इटली के खूबसूरत शहर मिलान में। मिलान एक ऐसा शहर जहां हर गली में कला है, हर मोड़ पर इतिहास है। लेकिन जून के लिए यह सिर्फ एक नई शुरुआत थी। उसने दाखिला लिया सेंट मैरीज इंटरनेशनल स्कूल में, एक ऐसा स्कूल जहां अमीर खानदानों के बच्चे पढ़ते थे। पहला दिन, नई जगह, नए लोग, नई भाषा, सब कुछ अजनबी लग रहा था जून को। स्कूल के पहले हफ्ते में जून की मुलाकात हुई विल से। विल था स्कूल का परफेक्ट स्टूडेंट, हर सब्जेक्ट में टॉपर, टीचर्स का फेवरेट, अच्छे खानदान से और सबसे जरूरी बात, बिल्कुल जेंटलमैन। विल की स्माइल में एक सुकून था, उसकी बातों में एक अदब थी। जून को लगा कि शायद विल के साथ रहकर वो अपने दुख को भूल सकती है। धीरे धीरे जून और विल करीब आने लगे। विल ने जून को मिलान दिखाया, दुओमो कैथीड्रल, स्फोर्जा कास्टल, नविग्ली के खूबसूरत कैनाल। हर जगह जून को ऐसा लगता था कि शायद अब जिंदगी फिर से ट्रैक पर आ रही है। लेकिन क्या कहानी इतनी आसान हो सकती है? नहीं, क्योंकि जिंदगी में तूफान हमेशा तब आता है जब हम सबसे ज्यादा शांत होते हैं। और जून की जिंदगी में तूफान का नाम था जेम्स। जेम्स विल का बेस्ट फ्रेंड। लेकिन विल और जेम्स में जमीन आसमान का फर्क था। विल था सुलझा हुआ, शांत, परफेक्ट, और जेम्स था तूफान की तरह, खतरनाक, अनप्रेडिक्टेबल, मिस्ट्रियस। जेम्स की आंखों में एक अंधेरा था जो जून को डराता था और साथ ही उसे खींचता भी था। जेम्स स्कूल में ठीक से नहीं आता था, कभी आया तो लेट, कभी नहीं ही आया। टीचर्स उससे परेशान थे, लेकिन जेम्स को इसकी कोई परवाह नहीं थी। पहली बार जब जून की नजर जेम्स पर पड़ी तो उसे समझ नहीं आया कि क्या सोचे। जेम्स ने जून को देखा और एक अजीब सी मुस्कान दी, जैसे वो जून को पहले से जानता हो। और फिर शुरू हुआ जेम्स का अजीब बर्ताव। कभी वो जून को टीज करता, कभी उसे इग्नोर करता, कभी अचानक से उसके सामने आ जाता। जून को परेशानी होने लगी। उसने विल को बताया, लेकिन विल ने बस इतना कहा, जेम्स ऐसा ही है, डोंट टेक हिम सीरियसली। लेकिन जून के लिए जेम्स को इग्नोर करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जेम्स कुछ ऐसा था जो उसे अंदर तक हिला देता था। और फिर एक दिन जून को पता चला जेम्स के बारे में एक राज, एक ऐसा राज जिसने पूरी कहानी को पलट दिया। एक शाम जून गलती से पहुंच गई मिलान के उस हिस्से में जहां वो कभी नहीं जाती थी। वहां एक पुराना वेयरहाउस था, अंदर से आवाजें आ रही थीं, चीखें, शोर, ताली की आवाज। जून की क्यूरियोसिटी बढ़ी और वो अंदर चली गई, और जो उसने देखा वो उसकी कल्पना से परे था। जेम्स रिंग में खड़ा था, खून से लथपथ, सामने एक और लड़का जो उससे भी बड़ा और खतरनाक दिख रहा था। यह थी इल्गल अंडरग्राउंड MMA फाइट। यहां कोई रूल्स नहीं थे, कोई रेफरी नहीं था, बस दो लड़कों की जान का खेल। जेम्स लड़ रहा था जैसे उसे कुछ खोना ही नहीं है। हर पंच में गुस्सा था, हर किक में दर्द था। जून को समझ नहीं आया कि विल जैसे अच्छे लड़के का बेस्ट फ्रेंड ऐसा क्यों है, क्यों जेम्स अपनी जान खतरे में डाल रहा है। फाइट खत्म हुई, जेम्स जीत गया। उसने जून को देखा और उसकी आंखों में पहली बार जून ने कुछ और देखा, शायद शर्म, शायद गुस्सा, या शायद राहत कि किसी ने उसका यह रूप देख लिया। जेम्स बिना कुछ बोले वहां से निकल गया। जून वहीं खड़ी रह गई, सोच में डूबी हुई। अगले दिन स्कूल में जून ने जेम्स को कॉर्नर किया। उसने पूछा, क्यों करते हो ये सब? जेम्स ने पहले तो कुछ नहीं कहा, फिर धीरे से बोला, क्योंकि जब मैं लड़ता हूं तो मुझे कुछ और फील नहीं होता। मेरा दर्द, मेरा गुस्सा, मेरी तकलीफ, सब कुछ खत्म हो जाता है। जून को समझ आया कि जेम्स भी उसकी तरह ही है, अपने दर्द से भाग रहा है। और उसी पल से जून और जेम्स के बीच कुछ बदल गया। अब यह सिर्फ इरिटेशन नहीं थी, यह थी एक अजीब सी कनेक्शन। दोनों एक दूसरे के दर्द को समझ सकते थे बिना बोले। जेम्स ने जून को अपनी जिंदगी के बारे में बताया, कैसे उसका बचपन बर्बाद था, कैसे उसके पिता ने उसे छोड़ दिया, कैसे वो हमेशा अकेला रहा। MMA फाइटिंग उसका एस्केप था, उसका तरीका जिंदा महसूस करने का। जून ने जेम्स को समझाया कि यह रास्ता सही नहीं है, लेकिन जेम्स ने कहा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। और धीरे धीरे जून को एहसास होने लगा कि वो जेम्स की तरफ अट्रैक्ट हो रही है।
हर बार जेम्स के पास जाने पर उसका दिल तेजी से धड़कता था। जेम्स की आंखों में वो कुछ ऐसा देखती थी जो विल में नहीं था। शायद सच्चाई, शायद रॉ इमोशंस, या शायद वो खतरा जो दिल को जीवंत बना देता है। लेकिन अब जून दो लड़कों के बीच फंस गई थी। एक तरफ विल था, सेफ, परफेक्ट, प्यार करने वाला। विल ने जून को कभी हर्ट नहीं किया, वो हमेशा उसका ख्याल रखता था। विल के साथ जून की जिंदगी पीसफुल हो सकती थी। और दूसरी तरफ था जेम्स, खतरनाक, अनप्रेडिक्टेबल, लेकिन सच्चा। जेम्स के साथ जून को लगता था कि वो सच में जी रही है। जेम्स के साथ हर पल एक एडवेंचर था। विल को धीरे धीरे शक होने लगा। उसने देखा कि जून अब उससे उतनी बातें नहीं करती, वो अक्सर खोई खोई रहती है। एक दिन विल ने जून से सीधे पूछ लिया, क्या बात है, तुम बदल गई हो? जून ने झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन विल को सच पता था। उसने कहा, ये जेम्स है ना? जून चुप रह गई। विल को गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल किया। उसने कहा, जून, जेम्स तुम्हारे लिए सही नहीं है। वो एक ब्रोकन पर्सन है, उसकी जिंदगी में सिर्फ अंधेरा है। लेकिन जून का दिल कुछ और ही कह रहा था। उसे लगता था कि जेम्स को सिर्फ प्यार चाहिए, किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो उसे समझे। और जून ने सोचा कि शायद वो जेम्स को बदल सकती है। लेकिन क्या प्यार किसी को बदल सकता है, या फिर यह सिर्फ एक खूबसूरत झूठ है? एक रात जेम्स का एक बड़ा फाइट था। जून वहां पहुंची। इस बार फाइट पहले से भी ज्यादा ब्रूटल था। जेम्स का ओपोनेंट बहुत खतरनाक था। लोग चिल्ला रहे थे, पैसे लगा रहे थे। जेम्स लड़ रहा था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसकी आंखों में वो गुस्सा नहीं था, उसमें थकान थी, जैसे वो हार मानने वाला हो। जून भीड़ के बीच से चिल्लाई, जेम्स, डोंट गिव अप। जेम्स ने जून को देखा और उसी पल उसके अंदर कुछ जाग गया। उसने फिर से लड़ना शुरू किया, इस बार जून के लिए। हर पंच के साथ वो सोच रहा था, मुझे जीना है जून के लिए। और अंत में जेम्स जीत गया। लेकिन इस बार जीत का एहसास अलग था। फाइट के बाद जेम्स और जून बाहर आए। जेम्स ने जून की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हारे लिए यह सब नहीं छोड़ सकता, यह मेरी पहचान है। जून ने कहा, तो फिर तुम मुझे भी नहीं चुन सकते, क्योंकि मैं किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो हर दिन अपनी जान दांव पर लगाता है। जेम्स ने कुछ नहीं कहा, वो बस खड़ा रहा, चुपचाप। अगले कुछ हफ्ते जून के लिए बेहद मुश्किल थे। वो विल के साथ थी, लेकिन उसका दिल जेम्स के पास था। विल बहुत अच्छा था उसके साथ, लेकिन जून को लगता था कि वो विल के साथ धोखा कर रही है। आखिरकार जून ने विल से बात की। उसने सच बता दिया कि उसे जेम्स से प्यार है। विल को बहुत तकलीफ हुई, लेकिन वो एक जेंटलमैन था। उसने कहा, जून, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता। अगर तुम्हारा दिल जेम्स के साथ है तो जाओ, लेकिन याद रखना, लव इज नॉट अबाउट फिक्सिंग समवन, लव इज अबाउट एक्सेप्टिंग समवन। जून ने विल को थैंक यू कहा और वो चली गई। जून सीधे जेम्स के पास गई। उसने जेम्स को बताया कि उसने विल को छोड़ दिया है, लेकिन उसकी एक शर्त है, जेम्स को MMA फाइटिंग छोड़नी होगी। जेम्स ने मना कर दिया। उसने कहा, तुम मुझे बदलने की कोशिश कर रही हो जून। मैं नहीं बदल सकता, जून ने कहा, तो फिर हम साथ नहीं हो सकते। और इस तरह जून और जेम्स अलग हो गए। दोनों को एक दूसरे से प्यार था, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह अटके हुए थे। जून को लगता था कि उसने सही किया है, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि कुछ गलत हो गया है। कुछ हफ्ते बीत गए। जून अपनी जिंदगी में वापस लौटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक रात उसे फोन आया। जेम्स का एक्सीडेंट हो गया था। वो एक फाइट में बुरी तरह घायल हो गया था और हॉस्पिटल में था। जून तुरंत हॉस्पिटल पहुंची। जेम्स बेहोश था, बुरी हालत में। डॉक्टर्स ने कहा कि अगले 24 घंटे क्रिटिकल हैं। जून पूरी रात जेम्स के पास बैठी रही। वो सोच रही थी, काश उसने जेम्स को रोकने की बजाय उसे समझने की कोशिश की होती। काश उसने जेम्स को बदलने की बजाय उसे एक्सेप्ट कर लिया होता। अगले दिन सुबह जेम्स की आंखें खुली। उसने जून को देखा और मुस्कुराया। जून की आंखों में आंसू आ गए। उसने जेम्स का हाथ पकड़ा और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, जैसे भी तुम हो। जेम्स ने जून की तरफ देखा। उसने कहा, जून, तुम सही थी। मैं ये सब इसलिए करता था क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन अब मुझे एहसास हुआ है, तुम हो, तुम मेरी वजह हो। मैं ये सब छोड़ दूंगा तुम्हारे लिए। जून ने कहा, नहीं जेम्स, तुम्हें ये अपने लिए छोड़ना होगा, मेरे लिए नहीं। क्योंकि अगर तुमने मेरे लिए छोड़ा तो एक दिन तुम मुझे इसका ब्लेम दोगे, लेकिन अगर तुमने खुद के लिए छोड़ा तो तुम सच में बदल जाओगे। जेम्स ने सोचा। उसे समझ आ गया कि जून सही कह रही है। उसने डिसीजन लिया, अब वो इलीगल फाइटिंग नहीं करेगा, वो लीगल MMA में ट्रेनिंग लेगा।
वो अपना टैलेंट सही तरीके से यूज करेगा। जून ने जेम्स का साथ दिया। धीरे धीरे जेम्स बदलने लगा। वो स्कूल रेगुलरली आने लगा, पढ़ाई पर ध्यान देने लगा और सबसे इंपॉर्टेंट, वो खुश रहने लगा। विल ने जून और जेम्स को साथ देखा। उसे थोड़ा दुख हुआ, लेकिन उसने खुद को समझाया कि जून की खुशी ही सबसे जरूरी है। धीरे धीरे विल ने भी जेम्स को एक्सेप्ट कर लिया। तीनों फिर से फ्रेंड्स बन गए। कुछ महीने बाद जून, जेम्स और विल तीनों मिलान की गलियों में घूम रहे थे। जून ने जेम्स का हाथ पकड़ा और मुस्कुराई। जेम्स ने उसकी तरफ देखा और कहा, थैंक यू, तुमने मुझे बचा लिया। जून ने कहा, नहीं जेम्स, तुमने खुद को बचाया है, मैंने तो बस तुम्हारा साथ दिया। और इस तरह खत्म होती है लव मी की ये कहानी। एक कहानी जो हमें सिखाती है कि प्यार सिर्फ किसी को पाना नहीं होता। प्यार है किसी को समझना, एक्सेप्ट करना और उसके साथ खड़े रहना। जून ने सीखा कि सेफ्टी और कंफर्ट ही सब कुछ नहीं होता। कभी कभी असली प्यार थोड़ा खतरनाक होता है, थोड़ा मैसी होता है। और जेम्स ने सीखा कि अपने दर्द से भागना सोल्यूशन नहीं है, उसका सामना करना ही असली बहादुरी है। मिलान की गलियों में जून को अपनी नई जिंदगी मिली, जेम्स को अपनी नई पहचान मिली और विल को यह समझ आया कि कभी कभी किसी को जाने देना भी प्यार होता है। लव मी सिर्फ एक रोमांटिक मूवी नहीं है, ये एक इमोशनल जर्नी है जो हमें दिखाती है कि प्यार में चॉइसेस होती हैं, सैक्रिफाइसेस होते हैं और ग्रोथ होती है। तो दोस्तों, ये थी लव मी की पूरी कहानी। एक कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर करती है। क्या आप सेफ लव चुनोगे या रिस्की लव? क्या आप किसी को बदलने की कोशिश करोगे या उसे जैसा है वैसा एक्सेप्ट करोगे? जो भी हो, याद रखिए, असली प्यार वो है जो आपको बेटर पर्सन बनाए, ना कि ब्रोकन पर्सन। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे लव्ड। और हां, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा।